अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मशीनरी या यहाँ पर मौजूद हुक्मरान जमात, उसने एक ऐसा कार्ड खेलने की कोशिश की जिसकी वजह से आज हर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि क्या हम आज़ाद हैं। अगला महीना आज़ादी का आने वाला है, वही महीना जिस महीने हमने आज से 75 साल पहले आज़ादी हासिल की थी, या कि वो नाम नहाद आज़ादी थी। आज रात इमरान रियाज़ खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया, और यही इमरान रियाज़ खान साहब एक वक़्त मुख्तलिफ़ अदारों के और पाकिस्तान में तमाम जमातों के लिए एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट कंसिडर किए जाते थे, और उसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ आज सैकड़ों FIR दर्ज करवाई जा रही हैं, उस पर गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। हमें देखना ये है, सोचना ये है कि क्या इस मशीनरी के पीछे, इन सियासी और मजहबी जमातों के पीछे वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से मुहर्रिकात हैं जो ये काम करवाते हैं कि जब दिल चाहे, जिसके ऊपर चाहे गद्दारी का लेबल लगा दिया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ आज अली तलत चौधरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करें कि इस हवाले से उनका क्या स्टांस है कि ये अदारे ये कार्ड क्यों कर खेलते हैं, इनके क्या क्या पस पर्दा जो मफादात हैं या मुहर्रिकात हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक साहब, अच्छा सर, फर्स्ट वन तो ये बताइएगा कि आज अदारों में जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इस पर आपकी क्या राय है। आज जिस तरह से जर्नलिस्ट को चुन चुन कर उनके ऊपर दहशतगर्दी के और गद्दारी के इल्ज़ामात लगा के उनको बंद किया जा रहा है, उनकी ज़बान बंदी की जा रही है, इस पर क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। देखिए एक साहब, किसी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा है हिटलर के टन्योर में कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके असली हुक्मरान कौन है, तो आप ये गौर करें कि इनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, वो आपके असली हुक्मरान है। एक बात। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाती है, वो चीज़ उतनी ही उभर के सामने आती है। अब जिस तरह के सुहेल वड़ाई साहब की बुक आई, और उस बुक के अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं लिखी थी, बस उन्होंने अपने तजर्बात लिखे कि जो मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए आज तक, तो उस बुक के ऊपर पाबंदी लग गई, और फिर उस बुक की जो कॉपी सेल हुई उसने रिकॉर्ड तोड़ा। इस तरह इमरान खान रियाज़ साहब जब समर न्यूज़ से उनको निकलवाया गया, तो उससे पहले 1.1 मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही 2 मिलियन के करीब पहुंच के ठीक हो गया। और अभी रिसेंटली देखें तो 3 मिलियन प्लस जो है वो उनके 22 लाख या 23 लाख उनके सब्सक्राइबर हो गए। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने नारा लगाया हकीकी आज़ादी या इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अब वो एक छोटा सा जुमला नहीं है, वो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। जिस तरह के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचाजाद जो थे वो कहते थे कि हम आपको सारा कुछ देने को तैयार हैं, हुक्मरानी भी, दौलत भी, शोहरत भी, खूबसूरत लड़की भी, लेकिन आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलें। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या था कि हम किसी और को मालिक नहीं मानते सिवाय अल्लाह के, और वो तो किसी और को मालिक मानते थे। अब ये इस चीज़ का बड़ा मसला था। अब उस जुमले को अगर देखें तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो नामंजूर, ये खाली एक जुमला नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, PTI के भी और कुछ जर्नलिस्ट भी, आप तो PTI को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते थे या उनको बड़े आड़ो हाथ लेते थे, आज आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ना ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल की पहली वीडियो के अलावा बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देख लें। उसके ऊपर मैं बात करता हूँ सिस्टम की, हमारे मुल्क की कानून की, हमारे मुल्क की जो सिस्टम है, हमारा अदलिया का निज़ाम, हमारा तालीम का निज़ाम, हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारा आर्मी का निज़ाम, हमारे जितने भी निज़ाम है ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं। आप 1973 के आइन को खरीदें तो 1962 का आइन बनेगा, उसको खरीदेंगे 1956 का आइन बनेगा, और उस पीछे क्या निकलेगा, इंडिया एक्ट 1935। अब इंडिया एक्ट 1935 किन लोगों ने बनाया था? गोरों ने बनाया था, हम लोगों को ग़ुलाम रखने के लिए। इस तरह पुलिस का निज़ाम 1868 का है, अदलिया का निज़ाम 1935 का है। खैर सर, ये मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह किसी और वक्त में इस पर बात करेंगे। आज स्पेशली इमरान रियाज़ खान साहब को हम और मौजूदा मशीनरी और सिस्टम की बात करने की तरफ हम जाएं कि हामिद मीर हो या दीगर जर्नलिस्ट हों, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। जनरल रानी तक के उन्होंने लफ्ज़ बोल दिए। उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम
बता देंगे कि तुम कौन हो। तो इमरान रियाज खान साहब ने ऐसा कोई जुमला नहीं बोला अभी तक। हालांकि उसके घर के पीछे ले जाके जिस तरह से लोगों को मरवाया गया, लोगों को गोलियां मारी गई, उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को डराया धमकाया गया जिस तरह से, इसके बावजूद भी उसने यही कहा कि अगर आपने मजीद मेरी फैमिली को रेड लाइन को क्रॉस किया तो मैं कुछ ऐसे हकायक कौम के सामने रखूंगा कि आप एक मरतबा चौंक के रह जाएंगे। हम इसी पर बात करते हैं कि हामिद मीर या कोई और हो, जैसे इनको भी चैनल से हटा दिया गया, ऐसे चैनल से तो हटा दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह से एफआईआरें दर्ज नहीं हुई थी जिस तरह से इनके खिलाफ गद्दारी की बकायदा एफआईआरें दर्ज हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं वही जो पिछला तसलसल दे रहा था कि ये जो गद्दारी का फतवा देना है ये गोरों के दौर से शुरू हुआ है, तो ये उसी का तसलसल चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में गया। हामिद मीर के ऊपर भी केसेस वगैरह हुए, लेकिन उनकी जान खुलासी हो गई। वो बहुत बड़े तगड़े ग्रुप में काम कर रहे थे, जियो ग्रुप के अंदर। हालांकि वो मीर शकील साहब की पाबंदी भी जो उनको छुड़वाया गया वो भी इसी बात पे कि हामिद मीर को आप पहले निकालें, ठीक है। अब जो इमरान खान रियाज है इस वक्त ना तो किसी इदारे से एफिलेटेड हैं, पीछे कोई कैंपेन चलाने वाला नहीं है, और दूसरा पीटीआई वैसे ही जद में आई हुई है और वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। अब जाहिर बात है कि जब किसी भी बंदे की हुक्मरानी जाते हुए नज़र आ रही हो वो तो हाथ पाँव मारता है। हाथ पाँव मारने के चक्कर में वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास अख्तियार आते हैं। जब आपके पास अख्तियार लातादाद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सवालात तो बहुत सारे हैं। अब अगर आप रेमंड डेविस की बुक पढ़ेंगे, द कॉन्ट्रैक्टर, किराए का कातिल, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम खुद उठा दिए जाते हैं, ठीक है। अभी जिस तरह एक और एंकर को उठवाया गया तो वो खुद मुझे अयाज मीर थे मेरे ख्याल से, तो वो उन्होंने अयाज मीर साहब को जब उठवाया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं जी मैं कानूनी कार्रवाई करके ही क्या सकता हूँ, जिन लोगों ने मुझे उठाया या मारा है उनके ऊपर पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं हो सकता, तो उनके ऊपर क्या बात करेंगे? तलत साहब, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा। अयाज अमीर साहब जैसे लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जर्नलिज्म में अपनी बर्बाद कर दी, मैं तो यही कहूँगा, और इमरान रियाज देखते हो ये लगता है कि गरीब की बर्बाद होगी, बेचारे को क्या करें। मेरे जैसा और आपके जैसा जो नौजवान है वो हक बात कहने से रुक जाए या कि इसी में अपना जान मान तन मन धन कुर्बान कर दे? चे गुवेरा उनका कहना है, साउथ अफ्रीकन बहुत बड़े पॉलिटिशियन और रेवोल्यूशनिस्ट हैं। वो कहते हैं जी मौत तो आपको आनी आनी है, और अगर आप इस बात से खामोश हो जाएंगे कि मुझे मौत आ जाएगी, ऐसे लाखों लोग कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं जिन लोगों ने सच कहने से अपनी ज़बान को पाबंद रखा, यानी कि सच कहने से घबराते रहे, सच नहीं बोला और मर गए। तो उससे बेहतर ये है कि आप सच कह के मर जाएं, मरना तो है ही है, और कलमा हक कहना सुन्नत रसूल है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कलमा हक की दावत दी थी, जिसकी वजह से उनके चचा ज़ात जो है वो उनकी जान के दुश्मन बन गए। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, उनके चचा ज़ात भाई, चाचे, मामे, ताई उनके दुश्मन बन सकते हैं, तो आप फिर किस बात की मूली हैं? तो मरना तो है ही है, इससे बेहतर ये बंदा सच कह के मर जाए। और तारीख हमेशा टकराने वालों की लिखी जाती है, जिस तरह इमरान रियाज खान साहब कहते थे, और हमारी तारीख भी टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है, पाँव दबाने वालों के, पाँव चाटने वालों के, और इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें, उनकी तारीख में कोई नाम नहीं है। और अगर नाम है तो उनको मीर जाफिर और मीर सादिक कहा गया है। आज आप देख लें, आज भी आप हिंदुस्तान में जाएं, मसूर के इलाके में मीर जाफर का जो किला था, पूरे हिंदू, कट्टर हिंदू जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते, वो भी वहाँ जाके थू करते हैं कि इसने गद्दारी की थी, और इसी की वजह से हमारा हिंदुस्तान जो है कब्जे में आया था। और मैं भी ये कहता हूँ अगर मीर जाफर, मीर सादिक ना गद्दारी करते तो आज हम पाकिस्तान पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 11 मुल्कों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे होते। हम वारिस हैं अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेकर श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बर्मा तक हम वहाँ के मालिक थे, हम वहाँ के वारिस थे। ये मीर जाफर, मीर सादिक ने तो हमें किसी खित्ते का नहीं छोड़ा, हमें जलीलो ख्वार करके रख दिया। और आज भी मीर जाफर, मीर सादिक हैं, लेकिन यही है कि वही जिस तरह आपने पहले अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो कारून, हारून और फ़िरौन और अबू जहल और अबू लहब, उतबा, शैबा की शक्लों के अंदर आज भी हैं। वो हामिद मीर ने भी यही कहा था कि किरदार तो वही हैं, लेकिन शक्लें जो हैं वो चेंज हो गई, नाम चेंज हो गए, किरदार वही हैं। जी अली तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इसी के साथ जिनके पास अख्तियारात हैं उन्हें कहना चाहता हूँ वही जुमला कि तुम्हें ये टक्कर के लोग मिले हैं, इनसे ज़रा बच के। मैं इसमें इजाफा करता चलूँ कि इनसे ज़रा बच के। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान।